हेलो जी, राम राम सभी को। तो भाई मेरा नाम है प्रियंका और ये आज मेरा तीसरा व्लॉग है। तो इस व्लॉग में ना मैं ये बताऊंगी कि यहाँ जो पुर्तगाल की रियलिटी है वो क्या है, लड़कियों के लिए यहाँ क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या नहीं है। क्योंकि जो इंडिया के एजेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही जैसे बता देते हैं कि भाई तुझे जाते ही काम मिल जाएगा, क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा था। मैं अपने 1.5 साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ सबके साथ, वो भी बिल्कुल रियलिटी, मतलब फेस, बिल्कुल रियलिटी, कोई झूठ नहीं है। तो भाई जब मैं आई थी ना, मैं आई थी सितंबर 2021 में। 21 में आई थी मैं यूक्रेन। यूक्रेन मैंने 5 महीने लगाए होंगे, 5 या 4, क्योंकि वहाँ वॉर होगी। फिर यूक्रेन मेरा क्या था, मेरे को ना सिटिंग जॉब मिल गई थी जाते ही, क्योंकि वहाँ ना बड़ा क्रेज़ था कॉल सेंटर की जॉब्स का। तो वहाँ पे भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था दूसरे ब्लॉगर के साथ, सैनी ब्लॉग्स के साथ। तो उसके बाद वॉर के बाद क्या हुआ, हमने बॉर्डर उन्होंने ओपन कर दिए, हम आगे शैनिगन की तरफ। क्योंकि सबका एक ड्रीम होता है ना कि यार शैनिगन जाओ, पुर्तगाल जाओ, पुर्तगाल आके अपने पेपर लॉक करवा दो, और साथ के साथ 1.5 साल में पीआर दे ही देता है पुर्तगाल, है ना। तो मेरे को हो गया यहाँ पे 1.5 साल हो चुका है। हम मैं जब यहाँ आई ना तो मेरा यहाँ कोई नॉन नहीं था, सबसे पहली बात तो बस एजेंट से सुना था मैंने इंडिया, जो मेरा एजेंट था जिसने मेरी यूक्रेन की फ़ाइल लगाई थी। तो उसने मुझे कहा कि पुर्तगाल तू पैसे भी कमा लेगी, यहाँ बहुत काम है, बहुत बादू काम है लड़कियों के लिए। और क्या कहते हैं, सबको पता ही है कि यूरो का रेट ज़्यादा ही चलता है। तो भाई सपना वही था, क्योंकि पैसे कमाने और कुछ करना नहीं लाइफ में, बस हाँ अपनी लाइफ भी चलती रहे बढ़िया, एकदम सेटिंग हो जाती। बट जब मैं यहाँ आई मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे कज़न का एक फ्रेंड था, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता है। तो उसने मेरे को अपने घर पे रखा, मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी थे। तो हम दोनों को उसने रखा, तो उसने हमारी फ़ाइल लॉक करवाई सबसे पहले आते ही। फिर दूसरी बात, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए कि जुनता, फिनेंस, टैक्स नंबर, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं मैंने वो सारे कंप्लीट करवाए। 1 महीना मुझे उसमें लगा। फिर आई सेकंड बात जॉब की। जॉब यहाँ कोई नहीं लगवाता किसी को, कहने की बातें होती हैं कि भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब मेरी जॉब की बारी आई तो मैंने ना वहाँ मतलब उन्हें भी रिक्वेस्ट की, जो मतलब कंपनी में वो लगे हुए थे, वहाँ पाव बनते थे। तो हमने वहाँ पे फॉर्म भरे। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि भाई ना तुम फार्म भर दो, हम तुम्हारी बात कर लेंगे। तो पता नहीं यार उन्होंने की या नहीं की, मुझे नहीं पता। तो वहाँ से हमें कोई फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने 3-4 मतलब जितनी एरिया में जितनी भी कंपनियाँ थी सब के अंदर फार्म भरे, 2-2 3-3 बार। तो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत अच्छी थी या क्या नहीं था, है ना। माता रानी ने क्या किया, मेरे को एक कंपनी में सेट करवाया। उसमें था भाई फ्रूट पैकिंग का काम। उसमें जिस तरह हमारे मतीरे नहीं हो, मैं मतलब वाटरमेलन और मेलन, येलो, हर तरीके के थे यहाँ पे, बड़े से लेके छोटे तक। तो भाई वो काम किया मैंने। तो वहाँ पे क्या था कि लाइन पे चलते थे वो सारे पट्टे पे, और ऐसी काशे, मतलब जो अपनी करेटी होती हैं बड़े वाली, वो उसमें हमने पैक करने मेलन्स वगैरह। तो वो लाइन पे ही चलते थे सारा काम, बट भारी काम भी था वो, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ 6 महीने लगाए उस फैक्ट्री में। तो उस 6 महीने के अंदर अंदर उनका सीजनल काम था। तो जब लास्ट में नवंबर में आए हम, नवंबर की 2021 में यहाँ, नवंबर में क्या हुआ, उनका ना काम हो गया स्लो। उन्होंने हमें दे दिया जवाब कि भाई हमारे पास काम नहीं है। तो उन्होंने ना लेटर दिया एक, तो उस लेटर का भी बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। उसके बाद मैंने क्या किया, जो यहाँ पे ना एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है हमारे पास, उस पर जब अगर हमारा लगातार 6 महीने टैक्स जाता है एक कंपनी से, या फिर लगातार हमारा टैक्स जा रहा है किसी किसी कंपनी से, बट आप लास्ट का मंथ जिस भी फैक्ट्री में लगाते हो या जिस भी जगह लगाते हो, वो आपको ना एक फुंदो लेटर दे देता है। वो है सब्सिडी का लेटर। सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको जितना मतलब आप टैक्स पे करते हो ना, उस हिसाब से उसका कुछ परसेंट आपको सब्सिडी देती है वापस। तो भाई मेरी वो लगी 381, पता नहीं 82 आते थे मेरे को यूरो हर महीने। तो मैंने 2 महीने ली वो। तो फिर उसके बाद मेरे पे किसी का फ़ोन आया कि एक भाई को बोला हुआ था मैंने, हम दोनों को ही निकाल दिया था, जो मेरे फ्रेंड थे उसको भी और मेरे को भी। तो उसके ही पास किसी का फ़ोन आया कि ना रेस्टोरेंट में काम है। तो भाई हमने वहाँ से अपना बैग चका हम आए यहाँ अवेरो वाली साइड। तो हमने रेस्टोरेंट का काम किया। रेस्टोरेंट में भी क्या था, कुछ नहीं है भाई। ये ना सिर्फ अपने बंदों को ज़्यादा पहल देते हैं, पुर्तगीज लोग होते हैं। इंडियंस को ये सोचते हैं कि जैसे अपने बिहारियों में ना, सेम वही काम है यहाँ पे इंडियंस के साथ। क्योंकि हम दोनों इंडियन लगे थे वहाँ रेस्टोरेंट में, पुर्तगीज थे, जो शेफ़ था वो भी पुर्तगीज था।
तो मेरा जो फ्रेंड था उसको बारटेंडर की जॉब मिली थी और मुझे मिली थी किचन हेल्पर में या क्लीनिंग में। तो वहाँ भी 1 महीना मैंने मुश्किल से लगाया होगा, क्योंकि पहले दिन जाते ही ना यार, एक तो मालिक का स्वभाव बहुत गंदा था, दूसरी चीज़ जो उनका शेफ़ था ना वो सोचता था कि भाई मेरा ही रेस्टोरेंट है, मेरे ही हिसाब से चलेगा। तो भाई वहाँ मेरा हो गया कलेश शेफ़ के साथ ही डायरेक्ट। तो क्या हुआ, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था तो साथ के साथ ना मालिक ने कह दिया कि भाई मैं तेरे को नहीं रखूँगी, मतलब बाकी कोई भी इंडियन को मैं रखूँगी, बाकी तेरे को नहीं मैंने रखना। तो भाई उसके साथ साथ हमने क्या किया, वो महीने का रेंट मतलब उसे सैलरी ली, सैलरी के बाद किसी और जगह मतलब जितना इंडस्ट्रियल जोन था हमारे आसपास मैंने वहाँ पे फॉर्म भरे। तो फिर वही बात हुई ना, जब मेरे को रेस्टोरेंट से जवाब मिला जिस दिन, मतलब जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, उसी दिन मेरे पास एक कंपनी से फ़ोन आ गया। इतना साथ रहा माता रानी का कि भाई मेरे को वहाँ पे भी, अब जिस कंपनी में मैं हूँ उसी कंपनी से मेरे को फ़ोन आया था। तो उस कंपनी में पहली इंडियन मैं हूँ और बाकी सारे पुर्तगीज हैं। वहाँ कोई चिक चिक पिक पिक नहीं, सारे अपना काम करते हैं अपनी मर्जी से, जितना काम करना उतना करो, मतलब 8 घंटे है, आपने ना ओवर टाइम ना कुछ, बिल्कुल सेट चल रहा है काम अब। तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम आ जाओ हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई साथ नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ अपने साथ मेरे बनी हुई है ये सारी चीज़ें, है ना। जो हम कह देते हैं इंडिया से कि नहीं यार लड़कियों के लिए तो इजी जॉब होगी बाहर की कंट्रीज़ में, या फिर मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। लड़कियाँ कहीं ऐसी भी होती हैं कि भाई नहीं नहीं मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को फटाफट जॉब मिल जाएगी जाती। ऐसा कुछ नहीं है, ये हर कंट्री का यही है रूल। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें, क्योंकि मेरे पास ना मेरी एक फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया कि यार मैंने बाहर आना था, बस मेरे को ये है कि मेरे को जॉब मिल जाए। तो भाई तुम आओ, तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुमने किस कंट्री को चूज़ करना है किसको नहीं करना चूज़, बट तुम अगर इंडिया में पढ़े लिखे हो ना और तुम्हारे पास वहाँ जॉब है, तुम वहाँ कर लो। यहाँ आने के बाद तुम्हें जो सच्चाई पता लगती है ना, फिर वो कई लोग होते हैं ऐसा जो धक्का सह नहीं सकते, वो रोते हुए भी देखे हमने यहाँ लोग। फिर उसके बाद कंपनी में लगने के बाद जिस घर में मेरे को, मतलब जिस फ्रेंड ने हमें बुलाया था रेस्टोरेंट के काम के लिए, तो उसने भी मतलब हमें बोल दिया कि भाई अब तुम अपना घर देख लो। फिर ऑन द स्पॉट कंपनी में लगने के बाद पहली सैलरी जब वहाँ कंपनी से उठाई मैंने, फिर हमने अपना घर देखा। घर का व्लॉग भी मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, फर्स्ट वाली वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो मेरा घर कैसा है कैसा नहीं। फिर देखो अब वही होता है ना, जिसकी नीयत सच्ची होती है उसको हर चीज़ में मिलती रहती है तरक्कियाँ। बट मैं ये इस वीडियो से मेरा ये था कि भैया यार जब तुम आते हो ना फॉरेन कंट्री में, स्पेशली पुर्तगाल में, चलो पक्का करती है ये कंट्री, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी भी मतलब पक्के वाली बारी आ गई है, 21 तारीख को मेरे भी फिंगर हैं, 1.5 साल की मेहनत अब दिखेगी। तो उस कहने का बात ये है कि भाई जब तुम आते हो ना किसी के भरोसे मत आया करो, क्योंकि यहाँ पे ना लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे सिंपल एक पेपर के, जब तुम आओगे तुम्हारा एक फाइनेंस बनता है टैक्स नंबर, उसके भी लोग पैसे ले लेते हैं कि भाई 500 दे दे तेरा एक पेपर निकलवा के दे देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे पेपर आप अपने पासपोर्ट के थ्रू ले सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे अब तो गवर्नमेंट ने इतने रूल कर दिए हैं कि तुम डायरेक्ट जाओ पासपोर्ट लेके, आपके सारे पेपर रेडी होंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप है काम। बट होता सारा पासपोर्ट के ऊपर है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आने के बाद। और रही बात लड़कियों की, लड़कियों का तो यही है भाई, जो भी यहाँ आता है ना बस अपने अपने घोड़ों पे तेल ला के आया करो, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि भाई जो भी काम आपको दे दिया ना वो करना पड़ेगा, चाहे वो भारी हो चाहे हल्का हो। क्योंकि मैंने खुद की है, मेरी यूक्रेन सिटिंग जॉब थी, मैं इंडिया में भी टीच करती थी, वहाँ पे भी सिटिंग जॉब थी मेरी। बट यहाँ आके जब 26 किलो के काशे काशे कहते हैं करेटो को, जब फ्रूट वाले वो उठाए ना, हालत उसी दिन टाइट हो गई थी, पहले दिन ही पता लग गया था कि भाई हाँ पक्के होने के लिए क्या करना पड़ता है इंसान को, कैसे कार्ड मिलते हैं कैसे नहीं मिलते। अब जिस कंपनी में मैं लगी हुई हूँ वहाँ पे मशीनें बनती हैं ग्रास कटिंग की। वहाँ पे क्या था, जब मैं पहले दिन भाई गई, सबसे पहले दिन की बात है, जब मैं गई उन्होंने मेरे को कहा कि पूरी कंपनी की सफाई कर। मैंने भाई झाड़ू मारा पूरी कंपनी में, क्योंकि अपना काम तो करना ही था, है ना। पहली इंडियन मैं थी, ना बोली आती ना कुछ आती, मालिक को इंग्लिश आती थी, वही बस मैं उससे इंग्लिश में ही बात कर सकती थी, और तो कुछ था नहीं, और किसी को नहीं आती थी इंग्लिश। अगर किसी को आती भी थी, पहले दिन कौन बोलता है किसके साथ बोलता है ना। मैंने पहले दिन पूरी कंपनी में झाड़ू मारा, मशीन वाला पोछा था उनके पास, मतलब मशीन पे बैठ के मैंने पोछा मारा। फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मेरे को लगाया भाई असेंबली लाइन पे, जो मशीनों के पार्ट पीछे से प्रोडक्शन लाइन से बन के आते थे उन्हें असेंबल करना था। एक मशीन प्रॉपर बनती है ग्रास कटिंग की, जितनी मशीनें ग्रास कटिंग की है ना वो सारी हमारी कंपनी में बनती है। तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे को वहाँ लगाया,
तीसरे दिन उन्होंने मेरे को लगाया पैकिंग पे। पैकिंग का काम किया मैंने मशीनों के, मतलब मशीनें हाथ से उठा के डब्बे में डालनी, डब्बा ही हाथ से उठा के पैलेट के ऊपर रखना। वो 10 मतलब 10 डब्बे जाते थे एक पैलेट पे, और मेरी हाइट भी नहीं इतनी थी, पर काम तो करना ही था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मेरा काम अच्छा लगा, तो अब उन्होंने मेरे को लगाया हुआ रोबोट पे। अब मैं रोबोट चलाती हूँ। कोई काम मतलब ऐसा नहीं है जो उनसे उन्होंने मेरे से ना करवाया। कंपनी की हर मशीन के ऊपर मेरे को लगा के देखा था कि भाई ये कर सकती है नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मेरा काम देखने के बाद इंडियन वहाँ पे लगाए हैं। अब एक और इंडियन है मेरे साथ, वो भी मेरा फ्रेंड ही है। वो मतलब हम दोनों ही जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, बाकी और कोई इंडियन नहीं है। वही है ना कि अपना काम करते रहो अच्छी तरीके से, भगवान भी तरक्कियाँ देता रहता है। बाकी ये व्लॉग बस इतना ही था, बट इसमें मैंने अपनी जर्नी बताई है कि भाई मेरा क्या काम था, कैसे मैं आई, क्या क्या मैंने किया। बट इंडिया से जो सपने देख के आते हैं, या एजेंट हमें जो बता देते हैं ना कि यार तेरा तो जाते ही काम बन जाएगा, रेस्टोरेंट के काम बहुत है पुर्तगाल में, कंपनियां बहुत है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली मैंने लड़कियां ना खेती का काम करते हुए भी देखी हैं, वो भी रोती हैं, इंडिया तुमने कभी खेत में काम नहीं किया, यहाँ आके खेत एक तो इतने लंबे लंबे, और ऊपर से तुम रुक नहीं सकते, चलते रहना सारा दिन। लोग चक्कर खाते हुए भी गिरे हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा है। पुर्तगाल बहुत सुंदर कंट्री है, आने वालों को मोस्ट वेलकम है। बट यार सपने लेके मत आया करो, सपने यहाँ नहीं काम करते कि जैसे हम कहते हैं कि यार नहीं पुर्तगाल जाती भाई काम सेट है। क्योंकि इंडिया में तो हमारा आदत होती है फुकराबाजी की, बाहर चले जाना है दिनारो बस जाते ही छाप देने हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी पेपर मिलते हैं। अब दूसरा जो व्लॉग मेरा आएगा नेक्स्ट वाला, वो मेरे कार्ड के ऊपर है। जिस दिन मेरे फिंगर होंगे उस दिन मैं बनाऊंगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट शो करूंगी कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करवाए हैं कार्ड के टाइम। बिल्कुल प्योर और रियल वीडियो दूंगी। थैंक यू व्लॉग देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं ना अपनी इंस्टा आईडी मेंशन करूँगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, यार कमेंट कर देना, कमेंट में ही मैं आंसर दूंगी सबके। ओके बाय।